आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम आपको जीने की वायरिंग करके दिखाएंगे, ठीक है। इसको स्टेयरकेस वायरिंग भी बोला जाता है। साथ साथ में हमने ये चेंज किया है कि अब हम आपको प्रैक्टिकल लिख करके दिखाएंगे किस तरीके से लिखा जाता है। जिस टाइम पे आपका एग्ज़ाम टाइम होता है उस टाइम पे किस तरीके से लिखा जाता है वो भी लिख करके दिखाएंगे। इसमें हमें कौन कौन सा मटेरियल चाहिए उसके बारे में लिखते हैं थोड़ा सा। वही टेबल बना करके लिखेंगे, जैसा हमारा पहला रूल होता था टेबल बनाने का, तो वही हम टेबल बना करके लिखेंगे, ठीक है। टेबल बनाते हैं ज़रा एक बार। इसमें हमने क्या किया कि टेबल बना ली, जिसमें सबसे पहले नंबर पर लिखा जाएगा क्रम संख्या। इसमें लिखा जाएगा सीरियल नंबर, उसके बाद उपकरण का नाम, उसके बाद रेटिंग और उसके बाद में क्वांटिटी, कितनी मात्रा आपको चाहिए, ठीक है। इस पर पहले नंबर पे मैंने लिखा, देखो हमें स्टेयरकेस वायरिंग करनी है, यानी कि एक बल्ब को दो जगह से ऑपरेट करना है। तो यानी कि उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, पहले एक होल्डर, इसे एक को हटा देंगे, यहाँ होल्डर लिखेंगे, केवल होल्डर कितना, रेटिंग इसकी बाद में लिखेंगे। क्वांटिटी हमें चाहिए एक, क्वांटिटी में चाहिए एक। उसके बाद में टू वे स्विच, इसकी रेटिंग 230 वोल्ट, ठीक है। इसकी रेटिंग 6 एम्पियर 230 वोल्ट, ठीक है। और उसके बाद कितनी मात्रा चाहिए हमें, 2। उसके बाद तीसरे नंबर पे लिखोगे लैंप भी चाहिएगा आपको, ठीक है। कितना, 250 वोल्ट पे ऑपरेट होने वाला, ठीक है। कितने चाहिए, एक। उसके बाद चौथे नंबर पे आप लिखोगे, वायर, ठीक है। वायर कितनी, 1 mm, कितनी चाहिए, आवश्यकता अनुसार, ठीक है। अब वायर आई है तो नॉर्मल सी बात है, हमारे पास में एक कॉम्बिनेशन प्लायर भी होना चाहिए, ठीक है। कितना, 150 mm, कितना होना चाहिए आपके पास में, एक। उसके बाद वायर स्टिपर, ठीक है। ये भी 150 mm, कितने चाहिए, एक। उसके बाद में टेप, पीवीसी टेप, ठीक है। ये एज रिक्वायर्ड, जितनी आपको आवश्यकता है, ठीक है। एज रिक्वायर्ड लिख देंगे आप। इस तरीके से आप क्या करोगे, एक छोटी सी टेबल बना लोगे, जिससे एग्जामिनर को देखने में बहुत अच्छा फील होता है कि हाँ आपको नॉलेज है इस चीज़ के बारे में, ठीक है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसका सर्किट डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सर्किट डायग्राम, ठीक है। तो सर्किट डायग्राम बनाते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ से वायर उठाई, इसके पहले पोल पे मिला दी, यहाँ से उठाई, इसके पहले पोल पे मिला दी, दूसरे पोल पे मिला दी दूसरी वायर से उठा के, और यहाँ से उठाया एक वायर, यहाँ डायरेक्ट लैंप के अंदर डाल दिया। अभी लैंप को सिर्फ हमने क्या दिया है, फेज दिया है, ठीक है। अब लैंप को न्यूट्रल भी देंगे। तो लैंप को न्यूट्रल देने के लिए क्या करोगे आप, जो ये आपका लैंप का सेकंड टर्मिनल है, इसको ले जा करके सीधा न्यूट्रल वायर से जोड़ देंगे। न्यूट्रल वायर डायरेक्ट जुड़ती है, इसमें कुछ नहीं यूज़ किया जाता, ठीक है। पर फेज़ वायर जोड़ने के लिए देखिए, आप ध्यान रखना, जब भी आप फेज़ वायर कहीं पे भी कनेक्ट करते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये फेज़ वायर है हमारी, यहाँ से फेज उठाओगे, यहाँ पे बीच में आप लगाओगे फ्यूज़। ये हमने फ्यूज़ लगा दिया, और फ्यूज़ लगाने के बाद में जो इसका बीच वाला टर्मिनल है, इस पे जा करके हमने इसको जोड़ दिया। अब देखिए ज़रा थोड़ा सा वर्किंग समझते किस तरीके से होगी वर्किंग। मान लो आप यहाँ पर हो, ठीक है। आपने क्या किया, स्विच को ऑन कर दिया, यानी कि नीचे वाली पोजीशन पे सेट कर दिया। मान लो ये सेट हो चुका है हमारा नीचे वाली पोजीशन पर। आपने क्या किया, लैंप जल गया आपका, आप सीढ़ियों से ऊपर गए, ठीक है। उसके बाद जब आप छत पे पहुंच गए तो ध्यान क्या, आपने क्या किया, इस टाइम पे मान लो ये इस पोजीशन पे था, इस वाली पोजीशन पे था मान लो ये, ठीक है। आपने क्या किया, इसको जा करके ऊपर से बंद कर दिया। तो बंद करते ही क्या होगा, ये वाला कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। ये वाला कनेक्शन जैसे ही ब्रेक होगा तो क्या होगा, इसको फेज मिलना बंद हो जाएगा, तो आपका लैंप बंद हो जाएगा। जब आप ऊपर से नीचे आओगे, आपने क्या किया, इसको नीचे कर दिया।
नीचे करके क्या होगा, फेज़ मिलना फिर से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और फिर आप जब नीचे जाओगे इसको ऑफ पोजीशन पे कर दोगे, यानी कि यहाँ से कनेक्शन को ब्रेक कर दोगे और कनेक्शन यहाँ पे जोड़ दोगे। ठीक है, तो इस कंडीशन में देख रहे होगे आप, आपका जो लैंप है वो नहीं जलेगा। एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप टू वे स्विच की स्टेयरकेस वायरिंग करते हो, आपको क्या करना है, अगर आपका इधर से बटन ऑन हो रहा है, नीचे की साइड में यहाँ पे बटन ऑन हो रहा है, तो आपको ऊपर जो है इसका जस्ट उल्टा करना है, यानी कि इसका ऑन यहाँ पे है तो इसका ऑन इस साइड में रखना है। ठीक है, वैसे टू वे स्विच है तो दोनों साइड पे वर्क करता है, ऐसा नहीं है, पर आपको क्या करना है, एक देखो जिस टाइम पे आप यहाँ पे होगे तो इस वाले की पोजीशन आपकी हमेशा नीचे रहेगी। ठीक है, जैसे आप ऊपर कर दोगे ये बंद हो जाएगा, यानी कि इसके अंदर हमारी एक कंडीशन ये बनती है कि आपके टू वे स्विच की वो जो पोल है आपका, ठीक है, वो सेम होने चाहिए, यानी कि ऊपर वाला परमानेंट ऑन रहेगा, नीचे वाला आप यहाँ से ऑन करोगे, ऊपर जाके आप ऑफ़ कर दोगे, पर जब जिस टाइम पे नीचे आओगे तो इसको ऑन कर दोगे तो यहाँ पे ऑफ़ हो जाएगा आकर नीचे नीचे आकर के, तो यानी कि इसकी जो हमेशा ये ऑन रहेगा। ठीक है, तभी ये वर्क करेगा। ठीक है, ये हमारी स्टेयरकेस वायरिंग का डायग्राम था। अब आगे प्रैक्टिकल को लिखते हैं किस तरीके से लिखना है। ये आप सभी के सामने जो है ये स्टेयरकेस वायरिंग यानी कि जो जीने की वायरिंग होती है उसके कनेक्शन का डायग्राम है। ये हमने यहाँ पर कुछ टू वे स्विच लिए हैं दो। ठीक है, जैसे कि पता ही आपको दो स्विच लेते हैं, एक लैंप होल्डर लेते हैं, ये हमारा होल्डर है। ठीक है, और ये हमारे कुछ एक्स्ट्रा वायर्स हैं। इन सब हम आपको जो जीने की वायरिंग है वो करके दिखाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलो, हमने क्या किया, देखिए ये हमारा होल्डर है, इस होल्डर के दो टर्मिनल है, दिखाई दे रहे होंगे आपको। ये हमने इनके अंदर वायर जोड़ ली है, देखिए एक वायर ये जोड़ी हुई है। ठीक है, एक वायर हमने ये जोड़ी हुई है और एक वायर हमने ये जोड़ी हुई है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा टू वे स्विच था, फटाफट से जल्दी से क्या करते हैं, इसके बीच में जो ये पोल का दिखाई दे रहा है आपको, हमने क्या किया, इसके बीच में इस वायर को जो लैंप से आ रही है एक, इसको कनेक्ट कर लिया। ठीक है, ये यहाँ पे इसको कनेक्ट कर लिया है। ठीक है, आप देख सकते हो एक वायर हमारी ये रही लैंप की, और एक हमने कहाँ पर कनेक्ट कर दी, टू वे स्विच के एक टर्मिनल पर। अब दूसरा काम क्या करते हैं हम, दूसरा काम हम ये करते हैं, इसके जो ये टू वे स्विच के एक पहला पोल और पहला पोल, दूसरा पोल और दूसरा पोल, इन दोनों को आपस में शॉर्ट करते हैं। फटाफट से जल्दी से क्या करते हैं, इनको शॉर्ट करते हैं। ये देखिए हमने क्या किया, इसको खोला और खोल करके वायर लगा दी, एक यहाँ पे लगा दी पहले वाले पोल पर, तो इधर भी आप पहले वाले पोल पर ही कनेक्ट करोगे। ये जैसे मेरा टू वे स्विच है, मैंने क्या किया, इसके पहले वाले पोल को खोला और इस पर क्या किया, मैंने वायर को कस दिया, यहाँ पे इस तरीके से लगा दिया है। ठीक है, ये देखिए पहले पोल पे लग चुकी है वायर, ये देखिए पहले वाले पोल पर लगा चुके हैं वायर। अब दूसरे वाले पोल को शॉर्ट करेंगे। ठीक है, वायर हमारे पास छोटी है तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा पास में रख लेंगे। देखिए जिस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पे वायर को कनेक्ट किया, फटाफट इसको यहाँ से हमने इस तरीके से कनेक्ट कर दिया है। ये हमने क्या किया, ये इसको कनेक्ट कर दिया है, ये देखिए, और दूसरे वाले को भी हम कनेक्ट कर देते हैं यहाँ से फटाफट। देखिए यहाँ से हमने क्या किया, इसके दूसरे पोल को, नीचे वाले पोल को यहाँ से जोड़ दिया, ये देखिए। ठीक है, यहाँ से इसको हमने ऐसे जोड़ दिया। ठीक, यहाँ से इसको जैसे जोड़ दिया, इसको ऐसे जोड़ दिया। अब हमें क्या करना है, इस वाले से हमें एक वायर जोड़नी है, तो हमने क्या किया, एक वायर ले ली, ये हमने एक वायर ले ली, फटाफट से हमने क्या किया, इसको ट्विस्ट करके थोड़ा सा, और जो बीच वाला इसका टर्मिनल है इस पे हमने इसको इस तरीके से ऐसे खोल करके जोड़ दिया। ठीक है, जोड़ने के बाद में क्या करना है, अब आप इसको सप्लाई देनी है। ठीक है, इसमें एक लैंप लगा लेते हैं, लैंप लगाने के बाद में इसको ऑन करके देखेंगे। ठीक है, डायग्राम के अकॉर्डिंग ही है सब कुछ, इनकी पोजीशन हमने इस तरीके से घुमा ली। ठीक है, अब सप्लाई देते हैं ज़रा एक बार। अब देखिए हमने क्या किया है, इसको सिर्फ सप्लाई देनी थी, हमने सप्लाई इसको दे दी है। अब देखिए हमने क्या किया है, हमें सिर्फ सप्लाई देनी थी, तो सप्लाई देने के लिए हमने बोर्ड ले लिया, बोर्ड में सीधा सीधा वायर लगा दिया। ये देखिए एक वायर हमारी सीधा लैंप पे आ रही है, ये हमारी न्यूट्रल वायर है। उसके बाद में
यहाँ से हमने दूसरी वायर लेकर के ये येलो कलर की इसको फेज दे दिया है स्विच को। ये देखिए बीच पे वाले टर्मिनल पे, इस पे बीच वाले टर्मिनल पे हमने, और इन दोनों ऊपर वाले पोलों को क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया है। उसके बाद इसके बीच वाले टर्मिनल से हमने लैंप को कनेक्ट कर दिया। अब देखिए जो मैंने आपको बताया था कि एक स्विच आपका ऑन रहेगा परमानेंट, ये ऊपर वाला स्विच है मान लो, तो ये आपका परमानेंट ऑन रहेगा। ठीक है, आप नीचे हो, आपने नीचे से बटन दबाया, आपका लैंप ग्लो कर गया। जैसे आप छत पे पहुँचे, छत पे पहुँचने के बाद आपने क्या किया, लैंप को ऑफ कर दिया। ठीक है, अब जब छत पे से आप नीचे आओगे, देखो इस टाइम पे ये ऑफ पोजीशन पे, ये ऑन पोजीशन पे है। ठीक है, जब आप नीचे आओगे तो क्या करोगे, आप इसको ऑन करोगे। ठीक, जब नीचे पहुंच जाओगे नीचे से इसको क्या करोगे, ऑफ करोगे। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, टू वे जो आपके स्टेयरकेस वायरिंग होती है उसके कनेक्शन होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जब भी आप स्टेयरकेस वायरिंग करें तो इसमें ध्यान रखना कोई प्रिंसिपल लागू नहीं होता, इसमें सीधा सीधा कार्यविधि लिखी जाती है। ठीक है, तो कार्यविधि लिखते हैं, क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम हमने टू वे स्विच को उनके स्थान पर लगाया। मतलब कैसे, एक जीने के नीचे लगा दिया आपने, एक जीने के ऊपर लगा दिया। ठीक है, उसके बाद उसके पश्चात हमने टू वे स्विच के दोनों पोल्स को आपस में वायर से कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट किया। ठीक है, अब नीचे वाले, अब नीचे वाले टू वे स्विच में फ्यूज की सहायता से फेज कनेक्ट किया, फेज कनेक्ट किया। ठीक है, इतना लिख दिया आपने प्रोसीजर में। उसके बाद में क्या किया आपने, जो ऊपर वाले या दूसरे, यहाँ ब्रैकेट पे लिख देना, ऊपर वाले टू वे स्विच से फेज वायर लेकर के लैंप को फेज दिया या कनेक्ट किया। ठीक है, दिया की जगह अच्छा लगेगा, कनेक्ट किया, कनेक्ट किया। अब लैंप को सीधे सीधे न्यूट्रल वायर से कनेक्ट, कनेक्ट किया। ठीक है, ये आपने क्या लिखा है, थ्योरी लिखी है, प्रोसीजर लिखा है। ठीक है, अब उसके बाद में अगर आप थोड़ा सा और बढ़ाना चाहते हो तो इसमें लिख सकते हो, हमने देखा जब हम नीचे वाले टू वे स्विच को ऑन करते हैं तो हमारा लैंप ग्लो, यानी कि ग्लो करने लगता है। ठीक है, जब हम ऊपर पहुंच जाते हैं, तो ऊपर वाले टू वे स्विच को
ऑफ कर देते हैं, जिससे हमारा लैंप ऑफ हो जाता है। सेम इसका उल्टा लिखना है नीचे। अब जब हम नीचे आते हैं, जब हम नीचे आते हैं तो ऊपर वाले टू वे स्विच को ऑन करते हैं, तब हमारा लैंप ग्लो या वापस से ग्लो करने लगता है तथा नीचे आकर हम जब टू वे स्विच को ऑफ करते हैं, तब हमारा लैंप ऑफ हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप क्या लिख सकते हो, थ्योरी लिख सकते हो। उसके बाद में क्या लिखोगे आप, रिजल्ट। ठीक है, क्या लिखोगे, रिजल्ट, RESULT, रिजल्ट में क्या लिखोगे, परिणाम। ठीक है, परिणाम में क्या लिखोगे, सफलतापूर्वक जीने की वायरिंग का कनेक्शन किया। ठीक है, ये आपका परिणाम हो गया, रिजल्ट हो गया। अब इसमें लिखेंगे सावधानियाँ। अब सावधानी में क्या क्या लिखोगे आप, सबसे पहले क्या लिखोगे भाई, होल्डर को सही से उसके स्थान पर लगाएं। ठीक, वह टू वे स्विच को सही से लगाएं। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या लिखोगे आप, सभी कनेक्शन अच्छी तरह से टाइट किए। ठीक है, टाइट किए। ठीक है, उसके बाद और भी लिख सकते हो आप। ठीक है, अभी लिख करके भी दिखा देता हूँ एक दो और। सभी जॉइंट्स पर पीवीसी टेप अवश्य लगाएं। ठीक है, उसके बाद में लास्ट वाली सावधानी क्या लिखोगे आप, कनेक्शन पूर्ण होने पर ही सप्लाई को ऑन करें। कनेक्शन कंप्लीट होने पर ही सप्लाई ऑन करें। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सावधानी भी लिख सकते हो। अच्छा, तो उम्मीद करता हूँ आपको जो ये मैंने प्रैक्टिकल लिख करके दिखाया है और जो कनेक्शन करके दिखाए हैं, उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा और अच्छे भी लगे होंगे। अगर आपको समझ में आया हो और अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आगे हम बात करेंगे अगले प्रैक्टिकल में, हमारी हॉस्टल वायरिंग होती है, गोडाउन वायरिंग होती है। ठीक है, इनमें से किसी न किसी के ऊपर वीडियो बनाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।